10वां बोल भी है तो काफी लंबा। ये भी है, ये भी लग 10वां बोल कर्माण। ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। जीव चेतनामय अरूपी पदार्थ। जीव क्या है? चेतनामय अरूपी पदार्थ। चेतना तो है लेकिन अरूपी है। अरूपी मतलब अमूर्त है, जो दिखाई नहीं दे। जीव कभी दिखता नहीं है, और जो दिखाई देता है वो मूर्त पदार्थ है, उसको रूपी भी कह सकते हैं। और जो दिखाई देता है वो पुद्गल है, और पुद्गल है तो वो अजीब ही है। पुद्गल है तो वो अजीब है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब पुद्गल को ही देख रहे हैं। हमारी जो शरीर दिख रहा है वो भी पुद्गल है, अजीब है। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वह, उसको ही हम जीव कहते हैं या चेतना कहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, वह अमूर्त है। उसके साथ लगे हुए सूक्ष्म मलावरण को कर्म कहते हैं, और जीव के साथ जो चेतनामय पदार्थ हैं उसके साथ में मल का आवरण है, उसको जो आवृत किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्म ने जीव को ढक के रखा है। आवरण मतलब पर्दा डाल दिया, आवृत कर दिया, ढक दिया उसको। कर्म पुद्गल है, जड़ है। कर्म तो क्या है? पुद्गल है, जड़ है, वो कोई काम करने वाला नहीं है। कर्म के परमाणु को कर्म दल कहते हैं, और जो कर्म के जो परमाणु हैं उनको हम कर्मों का दल कह देते हैं, समूह कह देते हैं। आत्मा पर रही हुई राग द्वेष रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता के कारण कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। तो जो कर्म है वो तो जड़ पदार्थ है, वो कुछ भी करते नहीं है। लेकिन जब आत्मा के द्वारा कोई प्रवृत्ति होती है, कैसी? राग द्वेष रूपी प्रवृत्ति, या चंचलता। चंचलता मतलब मन वचन और शरीर की चंचलता, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति। दूसरे शब्दों में हम उसको कह सकते हैं योग। तो कर्म बंधन के दो कारण हैं, योग अथवा कसाय। कसाय के कारण से या योग के कारण से हम कर्मों को खींचते हैं। तो कसाय तो क्या है? राग और द्वेष। और योग क्या है? मन वचन शरीर की चंचलता, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति। तो उनसे कर्म परमाणु आत्मा के चिपक जाते हैं। कर्म दल आत्मा के साथ अनादिकाल से चिपके हुए हैं, उनमें से कई अलग होते हैं तो कई नहीं चिपक जाते हैं। इस प्रकार ये क्रिया बराबर चालू रहती है। अनंत अनंत काल से हम कर्मों से आवृत ही है, लेकिन वे कर्म एक निश्चित समय तक हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और फिर वे हट जाते हैं और नए और जुड़ जाते हैं। तो ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है। चिपकने का क्रम भी चल रहा है और टूटने का क्रम भी। जो जो हम अभी भोग रहे हैं वो कर्मों को भोग रहे, वो कर्म फल देने के बाद में वहां से हट जाते हैं, और उन भोगते समय जो हमारी प्रवृत्ति हुई है उस प्रवृत्ति से वापस नए कर्म चिपक जाते हैं। मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कसाय और योग के कारण आत्मा कर्म वर्गना ग्रहण करती है। कर्म को वर्गना ग्रहण करने का जो कारण है वो 5 आश्रव है। कर्म वर्गना कर, हाँ, अंदर संत है ना छोटे वाले। अच्छा, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कसाय और योग के कारण से आत्मा कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करती है, और यही कर्म है। कर्म वर्गना एक प्रकार की अत्यंत सूक्ष्म रज है। क्या है? एक तरह से उसको सूक्ष्म रज की उपमा दे दी गई, जिसे सर्वज्ञ या अवधि ज्ञानी ही जान सकते, क्योंकि ये पुद्गल तो है, रूपी भी है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कर्म जो है पुद्गल है, लेकिन अष्टस्पर्शी पुद्गल नहीं है, चतुर्स्पर्शी पुद्गल है। तो चतुर्स्पर्शी जो पुद्गल होते हैं वो आंखों का विषय नहीं बनते हैं,
लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बन जाते जो अवधि ज्ञानी, मनापरियो ज्ञानी के केवल ज्ञानी होते हैं, वे उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। कर्म की परिभाषा शुभ एवं, यहाँ पे ये ना बहुत अच्छी परिभाषा। हाँ, शुभ एवं अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट और संबंधित होकर जो पुद्गल आत्मा के स्वरूप को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और शुभाशुभ फल के कारण बनते हैं, शुभाशुभ रूप में उदय में आते हैं, आत्मा द्वारा गृहित उन पुद्गलों का नाम कर्म है। तो शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा, चाहे शुभ प्रवृत्ति हो, मन वचन काया से, प्रवृत्ति का मतलब है मन वचन शरीर की प्रवृत्ति। मन वचन शरीर की जो प्रवृत्ति है शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। तो उन प्रवृत्ति के द्वारा जो आकृष्ट होते हैं या संबंधित होते हैं, जुड़ते हैं, किसके साथ? आत्मा के साथ। पुद्गल आत्मा के स्वरूप को फिर क्या करते हैं? पुद्गल, वे जो पुद्गल हैं आत्मा के स्वरूप को आवृत करते हैं। आवृत का मतलब, आवृत किसको करेंगे फिर? मोक्ष मुनि को या वो तो आगे नहीं, उनको लेटरिन वगैरह के लिए हाँ। आवृत करने का मतलब, आवृत किसको करेंगे? आवृत करने का आत्मा को कौन से कर्म आवृत करेंगे? विपरीत कौन से कर्म करेंगे? सुखा दुख का अनुभव कौन से कर्म करवाएंगे? हाँ, आवृत कर करने वाले कर्म दो है, ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म। ज्ञान के ऊपर आवरण आ रहा है, दर्शन के ऊपर आवरण। और मोहन्य कर्म जो है वो विकृत करता है, आत्मा को बिगाड़ जाता है। मोह दशा में आदमी भान भूल जाता है, विवेक खो देता है। तो मोहन्य कर्म वो आत्मा को विकृत करता है। और शुभाशुभ वेदनीय कर्म जो है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, तो ये सुख और दुख का कारण बनती है। तो इस प्रकार आवृत, विकृत और शुभाशुभ फल के कारण बनते हैं। वो फिर शुभाशुभ आयुष्य के रूप में, नाम के रूप में, गोत्र के रूप में ये भी हो सकते हैं, और अंतराय के रूप में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन अंतराय के रूप में भी हो सकते हैं। तो आवृत, विकृत और शुभाशुभ के कारण बनते हैं, आत्मा द्वारा गृहित उन पुद्गलों का नाम कर्म है। ठीक है ना? यद्यपि ये पुद्गल एक रूप है, तो भी ये जिस आत्मगुण को आवृत, विकृत या प्रभावित करते हैं, उनके अनुसार ही उन पुद्गलों का नाम हो जाता है। पुद्गल तो एक जैसे ही है। हाँ, अच्छा, मुनीश्वर को ढूंढ रहे थे, इस कमरे में नहीं है? हाँ? इस रूम में देखा आपने? हाँ, तो आवृत करते हैं तो उसको ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य कर देंगे। विकृत करेंगे तो उसको मोहनीय कर्म कर देंगे। और प्रभावित करने वाले बाकी सारे कर्म, तो ये जो कर्मों के नाम दिए गए ना, इसके आधार पे दिए गए। आत्मा के गुण 8 है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, सायक सम्यक्त्व, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुरु लघुपन और लब्धि। लब्धि वीर्य को ही कहते हैं, शक्ति को ही कहते हैं। निरंतर नाम, हाँ, एक ही बात है। निरंतराय कहो, लब्धि कहो, शक्ति कहो। तो ये 8 गुण किसमें पाए जाते हैं? ये 8 गुण आत्मा के किसमें पाए जाते हैं? सिद्ध भगवान के अंदर 8 गुण। उसके अलावा कुछ गुण केवल ज्ञानी जो होते हैं उनमें 4 गुण पाए जाते हैं। 8 में से 4 गुण केवल ज्ञानियों में, क्योंकि उन्होंने 4 कर्म काटे हैं तो 4 गुण।
8 कर्मों को काटेंगे तो 8 गुण, और एक कर्म को काटेंगे तो 1 गुण। 1 गुण किसमें होता है? इन 8 में से 1 गुण किसके होता है? बारहवें गुण स्थान में मोह कर्म जब क्षीण हो जाता है ना, तो 1 गुण की प्राप्ति होती है। और फिर जब 13वें में प्रवेश करते हैं, 3 कर्मों को काटते हैं, तो बाकी के 3 गुण उनमें आ जाते हैं। आत्मा का पहला गुण है केवल ज्ञान। उसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है ज्ञानावय कर्म। संसार में जितनी आत्मा है उन सबके अनंत ज्ञान विद्यमान है। सब में कितना ज्ञान है? अभवी में भी है क्या? अभवी में भी अनंत ज्ञान है क्या? ज्ञान तो क्या है या नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। ज्ञान तो होता है, ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान ही होता है। अब अभी में ज्ञान नहीं होता है कभी, अब अभी मिथ्यात्व होते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, मिथ्यात्व के ज्ञान नहीं अज्ञान होता है। वो आचार्य वाले कहानी होती है, ज्ञान होता है तो शिष्य को पढ़ाता है। कौन कहानी होती है ना, आचार्य होता है वो। कौन सा आचार्य? नाम नहीं होता वो। ये कहानी क्या है? कहानी सुना दो। शिष्य को पढ़ाते हैं वो अभवी होते हैं आचार्य सर। और है ना, वो फिर कहते शिष्य तो, और ये कहानी आती है। आपने कृष्ण नहीं, वो तो ठीक है, तो उसमें क्या है? ज्ञान नहीं होता ना आचार्य? नहीं, तो कैसे ऐसे ही पढ़ाते हैं? एक ऐसा है, पढ़ाना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है, पढ़ाने की बात नहीं है। ज्ञान, ये ज्ञान सीखना ही ज्ञान नहीं है। जिसने जो कुछ सीखा है उसको उस यथार्थ रूप में उसको समझना या जानना, वो है। वो सीख कर लिया पाठ, वो पाठ पढ़ा भी लिया, पाठ को एक्सप्लेन भी कर लिया, लेकिन अगर वो मिथ्यात्वी है तो वो खुद में उसमें वो चीज नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, पढ़ा सकता है। मिथ्यात्वी व्यक्ति भी पढ़ा सकता है। हाँ, मिथ्यात्वी भी पढ़ा सकता है और सही पढ़ा सकता है, लेकिन सही समझता नहीं। वो एक चीज में हाँ, मतलब वो इतना सारा अच्छा पढ़ा देते हैं, उसके बाद उनमें एक अभवी जीव जो होता है उनके हृदय में वो करुणा मोहन्य कर्म की प्रबलता के कारण से वो जो चीज है सम्यक तो वो कभी आ नहीं सकता है, बिना सम्यक के ज्ञान नहीं आ सकता है ना। तो मिथ्यात्व का कारण है मोहन्य कर्म। जब व्यक्ति के मोह का आवरण भयंकर होता है तो उस आदमी को कोई कितना भी समझा दे फिर भी वो किसी की बात नहीं मानता है। उदाहरण के तौर पे मान लो अपने घर पर ही कोई लड़का है, मान लो किसी से प्रेम कर रहा है और वो कहने अपने को उस घर में उस जाति में करना ही नहीं है, वो अपने खानदान के लिए। लेकिन जब वो प्यार के अंदर पागल हो जाता है तो अब पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन फिर भी ये व्यवहारिक उदाहरण है, समझे ना। तो वैसे ही सम्यक मिथ्यात्वी जो अभवी जीव है वो सब कुछ जानता भी है, लेकिन जानने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सब कुछ जानने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जुआ खेलने वाला जान रहा है कि मैं नुकसान पे नुकसान करता जा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। मदिरा पीने वाला बीमार हो गया है, लीवर खराब हो गया है, डॉक्टर कह रहा है, वो भी जान रहा है कि मौत सामने है, लेकिन फिर भी जो जानते हुए भी वो उसको, तो वही चीज इसमें होती है कि वो सब कुछ पढ़ा भी सकता है, लेकिन मोह कर्म का उसके ऊपर इतना हावी है कि वो यथार्थ में ग्रहण नहीं कर सकता। जो भगवान की वाणी पे संदेह करता है या मानता ही नहीं है भगवान की वाणी को, वो मिथ्यात्व ही होता है। अगर संदेह करता है तब भी मिथ्यात्व है, और नहीं मानता है तब भी वो मिथ्यात्व है। दोनों संदेह भी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये गलत बात है। मिथ्यात्व का मतलब अभवी नहीं है। अभवी तो कभी भवी होगा ही नहीं। कभी होगा ही नहीं।
अभवी कभी भवी नहीं होगा, लेकिन मिथ्यात्व सम्यक भी हो जाएगा, और सम्यक भी होगा तो मोक्ष में चले जाएगा। मोक्ष में जाने का मतलब है कि वो भवी ही था, है ना। इसलिए मिथ्यात्वी अभवी मिथ्यात्वी ही होगा, लेकिन जो मिथ्यात्वी होगा वो अभवी नहीं होगा। अभवी तो मिथ्यात्वी ही है, नियम है, नियमा। जो अभवी है मिथ्यात्वी है, लेकिन जो मिथ्यात्वी है, सारे मिथ्यात्वी अभवी नहीं है। इसलिए मिथ्यात्वी को अलग रखना है, अभवी को अलग रखना है। हाँ? कच्चे पानी में जीव होते काम करते जाते हैं, तो हम अभवी का इससे लेना देना नहीं। अभवी कभी भवी नहीं बनेगा, और भवी के बिना कोई मोक्ष में नहीं जा सकता है। अभवी कभी मोक्ष में जा ही नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो पाप कर्म का बंधन कर रहे हो, लेकिन पाप कर्म करते करते भी आपको ये लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ ये पाप का भय है, तो आपकी सम्यक तो सुरक्षित है। पाप का अगर भय बना हुआ है, व्यवहार है, करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पाप लग रहा है, ये अगर कोई मान रहा है, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती को गलती भीतर में समझ रहा है, सम्यक तो सुरक्षित है। और गलती कर रहा है और नहीं मानते तो फिर मिथ्यात्व की संभावना बन सकती है। मिथ्या, लेकिन ऐसे हिंसा करने से कोई वो मिथ्यात्व तो ठीक है, वो तो पाप कर्म तो संसार में आप लोग सारे कर ही रहे हो। जैसे एक ही भव में जैसे तो इंसान मतलब मिथ्यात्वी है और फिर सम्यक्त्वी बन, हाँ, अनेक बार सम्यक्त्व मिथ्यात्वी बन सकता है, अनेक बार, अनेक बार। मान लो पहले सम्यक्त्वी बना बहुत चलो। हाँ, संभव है। तो आत्मा का पहला गुण है केवल ज्ञान, उसको रोकने वाले पुत्र का नाम है ज्ञानावन्य कर्म। संसार में जितनी आत्माएं हैं उन सब में अनंत ज्ञान विद्यमान है, परंतु जब तक ज्ञानावन्य कर्म क्षीण नहीं होता है तब तक वह ज्ञान कर्म से आवृत रहता है। कर्म के क्षीण होने पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आत्मा का दूसरा गुण है केवल दर्शन। यह भी ज्ञान की भांति सब आत्माओं में विद्यमान है। इस द्वितीय गुण को आवृत करने वाले कर्म पुद्गलों का नाम है दर्शनावन्य कर्म। इस कर्म के क्षीण होने पर ही केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। आत्मा का तीसरा गुण है आत्मिक सुख। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है वेदनीय कर्म। और आत्मा का चौथा गुण है सम्यक श्रद्धा। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है मोहनीय कर्म। आत्मा का पांचवा गुण है अटल अवगाहन। इस शाश्वत स्थिरता को रोकने वाले पुद्गलों का नाम है आयुष्य कर्म। जन्म मरण जब तक रहेगा तब तक अटल नहीं रह सकता। जन्म मरण की परंपरा को खत्म किया और वो आत्मा परमात्मा रूप में स्थिर हो जाएगा। अटल अवगाहन, अटल अवगाहन, अपनी अवगाहन मतलब लंबाई चौड़ाई जो होती, अटल मतलब स्थिर। तो जो अपन जैसे यहाँ से केवल ज्ञानी बन गए, सिद्ध बन गए, अभी मैं इस मुद्रा में बैठा हूँ तो हमारी आत्मा इसी मुद्रा के अंदर, आत्मा के परमाणु निकल जाएंगे, शरीर तो यही रह जाएगा, आत्मा के परमाणु निकल जाएंगे और 1/3 हिस्सा हमारा वो अवधारणा का कम हो जाएगा, बाकी वो एज इसी सिद्ध शिला के ऊपर लोकांत के अंदर वो स्थित हो जाएगा और वो हमेशा वैसा ही रहेगा। खड़े खड़े अगर गए मोक्ष में तो वो आत्मा खड़ी खड़ी, सोए सोए अगर गई है तो वो सोए सोए अटल अवगाहन रहा, उसी मुद्रा के अंदर वो रह जाएगी, अटल हो जाएगी, फिर उसको कोई टालता नहीं। तो ये कब होगा? जब आयुष्य कर्म खत्म होगा। आत्मा का छठा गुण है अमूर्तिकपन। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म से उदय से शरीर मिलता है। शरीर समाविष्ट अमूर्त आत्मा ही मूर्त की प्रतीत होती है। तो ये जो छठा गुण है ना, अमूर्तिकपन, अमूर्त मतलब अभी हमारी आत्मा क्या है? शरीर को धारण की हुई है, इसलिए हम क्या कहते हैं? हम जीवे, हम जीवे। जीव दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को जीव कह रहे हैं। तो जीव कहने वाला
तो जीव ही है, लेकिन हम इस शरीर के साथ में जुड़े हुए तब हम बोल पा रहे हैं। तो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ तो अभी हमारा मिश्रित रूप है, अजी और जी का अभी हमारा मिश्रित रूप है। तो ये हमारा एक मूर्त रूप है, आत्मा का क्या है, मूर्त रूप है। और इसका कारण क्या है, शरीर किसके कारण से मिलता है, नाम कर्म के कारण से। गति, जाति, शरीर, इंद्रिया, ये सब नाम कर्म के कारण से मिलती है। जब नाम कर्म खत्म हो जाएगा तो फिर शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो फिर ये आत्मा का कोई रूप नहीं रह पाएगा, वो अमूर्त में हो जाएगी, अमूर्ति चौपान। एक प्रश्न मतलब, हाँ, जैसे आयुष्य कर्म एक बार ही बनता है, तो वैसे नाम और गोत्र भी उनके साथ एक बार ही बनता है? नहीं, वो हमेशा पल पल चलता रहता है। तो मतलब जैसे आगे क्या आयुष्य होना है वो बन गया, तब कब इसका नाम? नहीं, आयुष्य कर्म जब बंधा है ना, तब एक साथ 8 कर्मों का बंधन हुआ है। अच्छा, 8 कर्म का बंधन। निरंतर जब आयुष्य का बंधन नहीं होता है तो 7 कर्मों का निरंतर बंधन रहता है। 7 कर्मों का, नाम कर्म का, गोत्र कर्म, आयुष्य को छोड़ के शेष 7 कर्मों का निरंतर बंधन रहता है। और जिस समय आयुष्य का बंधन होता है उस समय एक साथ 8 कर्मों का बंधन रहता है। तो आयुष्य बंधन के समय कौन सी गति है, इंद्रिय कौन सी है, जाति कौन सी है, शुभ है, अशुभ है, गोत्र कौन सा, ये सारा निर्धारण एक साथ होता है। लेकिन आयुष्य का तो एक बार ही होगा, वो खत्म हो गया। लेकिन नाम है, उनका शुभ और अशुभ बंधन निरंतर चलता रहता है। इसी कारण से एक व्यक्ति किसी समय में उसका अच्छा नाम रहा है, अच्छा शरीर भी रहा है, लेकिन एक समय आया कि शरीर उसका बिगड़ गया। तो वो शरीर का बिगड़ने का जो है वो एक तरह से अशुभ नाम कर्म का उदय भाव है कि वो विकलांग हो गया, लकवा मार गया, चेहरा बिगड़ गया, वो अशुभ नाम कर्म का उदय है। वो कभी भी जब जब उसके नाम कर्म उदय में आए हैं, शुभ या अशुभ रूप में, मान लो शुभ रूप में आ गए, वापिस कोई ऐसा योग मिला कि वो अच्छा हो गया। तो ये निरंतर गोत्र, और इसीलिए ऊंच नीच जो है हमारी उतार चढ़ाव की जो स्थितियां बनती है उसमें नाम कर्म गोत्र कर्म का भी संबंध साथ में चलेगा। उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं उसमें नाम कर्म और गोत्र कर्म का कारण रहेगा। यश की उतार की स्थिति आ गई, यश की वृद्धि की स्थिति आ गई, तो ये सब नाम कर्म के कारण है। तो नाम कर्म अगर एक साथ एक जैसा ही रहेगा तो व्यक्ति में फिर वो उतार चढ़ाव नहीं आ सकता। जन्म के समय अलग स्थिति थी, बाद में अलग बन गई। तो नाम कर्म की जैसी जैसी स्थिति बंधी हुई है। इसको मतलब गोत्र में कैसे करें, गोत्र में कैसा होगा, उच्च गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो है वो भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये लगभग लगभग साथ में ही जुड़ते हैं, करीब करीब। नाम और गोत्र बंधन तो दोनों का अलग अलग ही है, स्वतंत्र है। लेकिन गोत्र कर्म का जो संबंध है वो मूल यश कीर्ति के साथ में नहीं रहता है, यश कीर्ति के साथ में नहीं रहता गोत्र कर्म का संबंध। गोत्र कर्म का संबंध किसके साथ में रहेगा, हाँ, गोत्र कर्म का संबंध इसने बताया कि हम जो दूसरों की दृष्टि में अच्छे या बुरे दिखाई दे रहे हैं, हाँ, तो उसका कारण गोत्र कर्म बनता है। तो वो भी समय के साथ में उतार, मान लो हमारा नाम यश कर्म ठीक नहीं है तो फिर दृष्टि लोगों की बिगड़ जाएगी। बहुत कम चांस ऐसा रहता है कि नाम कर्म की स्थिति तो बिगड़ गई लेकिन गोत्र कर्म की स्थिति फिर भी शुभ चल रही हो, ऐसी संभावना कभी कभी रहती है। व्यक्ति का दृष्टिकोण फिर भी मानता है कि नहीं, इसने वैसा काम नहीं किया होगा, फिर भी अपयश फैल रहा है। तो अगर उसके प्रति वो आस्था एक बनी हुई है किसी की, तो उसके वो गोत्र कर्म की शुभ परिणाम है कि कोई व्यक्ति का नाम बिगड़ रहा है, कलंक लग रहा है, लेकिन फिर भी किसी का दृष्टिकोण कि ये लग रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये जो दृष्टिकोण है वो उसके गोत्र कर्म की शुभ स्थिति दर्शा रहा। और दोनों अगर एक जैसे है तो दृष्टिकोण भी बदलेगा और अपयश भी होगा, यश भी होगा। और कई बार यश तो चल रहा है लेकिन फिर भी कहते हैं कि बेकार की बात, वो उसके प्रति दृष्टिकोण उसका ठीक नहीं है, तो वो गोत्र कर्म की अशुभ स्थिति।
तो ये नाम और गोत्र का दृष्टिकोण किसका कैसा हो रहा है और नाम कैसा हो रहा है। नाम की तो बहुत सारी प्रकृति है, गोत्रकर्ण की तो शुभ और अशुभ दो ही प्रकृतियां है, शुभ या और, यानी दृष्टि की शुभ दृष्टि की अशुभता। लेकिन नामकरण में शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, गति के साथ जुड़ा हुआ है, पर्याप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे 142 प्रकार तो मूल है और बाकी विस्तार में 93 प्रकार और 103 प्रकार भी आते हैं। तो ये सब नामकरण के साथ में। शुरू होने का टाइम तो वैसे 2:30 का है, लेकिन हमारे स्टूडेंट है ना, टाइम तो कभी नहीं आते हैं। हमारे स्टूडेंट का टाइम 2:40 से पहले तो आना ही नहीं है। और पूरा होने का वैसे वैसे देखा जाए तो कोई टाइम नहीं चल रहा है अभी। अभी तो इतना ही रख ले। रात को करना होगा। हाँ तुम्हारा रात को हो जाएगा। रात को ये चल रही है। याद जल्दी रहता नहीं, इसके लिए क्या करें?